हे गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पूरा देखिएगा। आप चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। आज वनराज कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे फैमिली से बदतमीज़ी करने का। तुमने जो कुछ भी किया है ये बहुत गलत किया है और इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और डोंट फॉरगेट, मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता। मैं अपनी फैमिली में माँ, बाबूजी और अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। और अगर मुझे उनके बिना रहना पड़ा तो यह सीधा असर हमारे रिश्ते पर जाएगा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर काव्या कहती है कि वीर, सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। इधर पूरी फैमिली इंजॉय कर रही होती है और मूवी के को गेम खेलने की तैयारी करते हैं, जिसमें कि उन्हें मूवी का सीन नाम बताने के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है। वो इंजॉय कर रहे होते हैं काफ़ी। इधर अनुपमा बा को कहती है कि बा, आप यहाँ पे छोटे से रूम में कैसे सोएंगी। लेकिन बा कहती हैं अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो हम बाहर मच्छरदानी लगा के सो जाएंगे। लेकिन अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं बा, ऐसे कैसे कह रही हैं आप। लेकिन जी कहते हैं कि आराम वहाँ होता है जहाँ पर घर हो और जहाँ सब हो, और जैसे शादी में गद्दे लगा के सो जाते हैं वैसे ही हम सब सो जाएंगे। सभी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और समर कहता है कि घर छोटा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। तोशु कहता है कि तो इसमें बड़े भाई की भी कौन देख रेख करेगा, बड़े भाई को भी देखना चाहिए। तो इस पर तोशु कहता है कि मम्मा आप फिक्र मत कीजिए, हम बाहर लगा के सो जाएंगे, बॉयज़ बाहर और गर्ल्स अंदर। तो इस पर नंदिनी कहती है कि आइडिया अच्छा है। बा कहती है कि तुम्हें अपने घर पे जाना चाहिए, यहाँ क्यों। नंदिनी कहती है कि बा मैं यहीं पर रहूँगी। लेकिन बा कहती है कि जो अपनी मासी के साथ रह ली वो राखी बहन से डरने की क्या ज़रूरत है। इस पर अनुपमा कहती है कि बा नंदिनी अपने घर की ही है, तो नंदिनी को बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। बाहर वाला तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो नंदिनी यहीं रहेगी। तो इस पर बाबूजी मान जाते हैं और साथ में बा भी मान जाती हैं। इस पर समर बहुत खुश हो जाता है और तोशु समर को छेड़ते हुए बोलता है। इस पर पाखी बोलती है कि भाई को आप इतना मत सताइए। तोशु कहता है कि आज तो समर की साइड ली है तो पाखी ने, तो आज तो बहुत अच्छी बात है, तो इस डे को एंजॉय करना चाहिए। और फिर अनुपमा बोलती है कि मिस्टर शाह को बुरा नहीं लगेगा कि आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि अभी हम रिसोर्ट में हैं, बाकी घर की घर देखेंगे, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी आज इसकी मासी ने जीने नहीं दिया, अब तो हंसना बनता है। तो सभी फैमिली वाले इस पर इंजॉय करने लगते हैं और इस मोमेंट को हंसी खुशी बिताते हैं। उधर काव्या रूम डेकोरेट करके वी को मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि 9 सालों के बाद हमारे ज़िंदगी में ये रात आई है, तो हमें इंजॉय करना चाहिए। और उसे ये कहकर उसको मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि वी, आज की रात रूठने मनाने की नहीं है, आज की रात प्यार करने की रात है। तो वी और इधर पूरा परिवार खुशी मना रहा होता है और मूवी के सीन्स की एक्टिंग करके सबको हंसाने की कोशिश करते हैं। और बा इधर एक्टिंग करके मूवी का नाम बता रही होती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी 7 पीढ़ी ने कोई इंग्लिश की मूवी नहीं देखी, कोई ये इंग्लिश मूवी नहीं है। इधर सभी फैमिली इंजॉय कर रही होती है इस मोमेंट को, और उधर काव्या भी इस मोमेंट को इंजॉय कर रही होती है। और इधर फिर बाद में डोली बहन की बारी आती है और डोली बहन एक्टिंग करके मूवी का नाम बताने की कोशिश करती है। फिर दोबारा बा की बारी आती है और अनुपमा को नाम बताती है। अनुपमा एक्टिंग करके मूवी का नाम एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। बा बाबूजी के पैर छू के उन्हें मूवी का नाम बताती है। तो इस पर समर मूवी का नाम बताता है स्वर्ग, और अनुपमा खुश हो जाती है। और फिर समर कहता है कि मम्मा का थॉट समझो, जैसे पैर छूकर सभी समझ जाते हैं। और इधर अनुपमा फिर इंजॉय करते करते बेहोश हो जाती है और सभी को चिंता होने लगती है। समर जैसे ही नाम लेता है उधर वी को भी सुनाई देता है कि अनुपमा को क्या हो गया। और इधर वनराज भागकर अनुपमा के कमरे में जाता है और काव्या भी भागकर बाहर आती है। और इधर वनराज बहुत परेशान होता है और अनुपमा को उठाने की कोशिश करता है। डॉक्टर को बुलाते हैं और फिर अनुपमा को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उठाने की कोशिश करते हुए वनराज, लेकिन अनुपमा नहीं उठती। सारा परिवार वाला बहुत ही चिंता में होता है।
अनुपमा उठा के बाहर लेके जाते हैं और समर को बोलता है कि तू रिसेप्शन पे फ़ोन कर और गाड़ी बुला, तभी हम अनुपमा को हॉस्पिटल ले जा सकेंगे। उधर राखी बहन काव्या के पास आती है और फिर बोलती है कि मैं और मेरी समधन ऐसी बातें करते हैं, समधी जी होते तो ऐसे करते, समधी जी होते तो वैसा कहते, समधी जी होते तो सुहागरात पे काव्या तुम अकेले नहीं होती। उसे बहुत ही जेलस फील करवाने की कोशिश करती है और बोलते कि तुम्हें अकेला देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो इस पर काव्या अंदर रूम में चली जाती है कि बहन इस पर खुश हो जाती है। उधर काव्या शीशे के सामने बैठकर बहुत गुस्से में बैठी होती है और बोलती है कि काव्या तुमसे ये सब का बदला लेके रहेगी, तुमसे और तुम्हारी फैमिली से। उधर अनुपमा को हॉस्पिटल में ट्रीट कर रहे होते हैं डॉक्टर और चेक करके बोलते हैं कि अनुपमा की कंडीशन ठीक नहीं है। उधर वनराज गुस्सा हो रहा है समर और नंदिनी पर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कभी नाच गाना, कभी उछल कूद, कभी रिकॉर्डिंग, कभी ऑनलाइन क्लासेस, कभी वीडियो शूट, कभी ये कभी वो। उधर बाबूजी कहते हैं कि शांत हो जाओ, ये अभी गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। इतने में डॉक्टर अद्वैत बाहर आते हैं और बताते हैं कि अभी मम्मी को होश नहीं, अभी तुम्हारी मम्मा को होश नहीं आया है, सर्जरी करनी पड़ेगी। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इतने में अनुपमा को रूम से बाहर लेके आया जाता है। सभी परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं और फिर डॉक्टर बोलते हैं यहाँ पे 2 जने ही रुक सकते हैं। तो सारा परिवार रिसोर्ट में आ जाता है। रिसोर्ट में आकर किंजल आई हुई होती है। किंजल सबसे मिलती है, माँ बाबूजी के पैर छू के बोलती है तो मम्मा कैसी हैं। तो इस पर डोली बहन बोलती हैं कि भाभी को सर्जरी के लिए लेके गए हैं और बा बोलती है कि वहाँ पर 2 ही जने रुक सकते थे, इसलिए समर और वनराज रुके हैं। और बाबूजी बोल के अंदर चले जाते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर तोशु किंजल को नॉर्मल करने की कोशिश करता है और किंजल बोलती है कि मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना। तोशु बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसे अपनी बहू को डांट जो लगानी है, बहू को नहीं बेटे को डांटना है, और अगर बहू को याद करना डांटने का काम है तो ठीक है। और इधर राखी बहन किंजल को देखती है और बोलती है कि तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आई, मैंने तुम्हें मना किया था रात को सफ़र करने से। लेकिन किंजल बोलती है कि मुझे तो आना ही था, मम्मा की ऐसी खबर सुन के मैं नहीं रह सकती थी। और इधर काव्य किंजल को अपने रूम में आने के लिए बोलती है कि वहाँ बहुत क्राउड है। किंजल बोलती है कि वहाँ क्राउड नहीं, मेरी फैमिली है। किंजल उधर अपने रूम में चली जाती है। उधर वार्ड बॉय से समर पूछने की कोशिश करता है लेकिन वार्ड बॉय बिना कुछ कहे चले जाते हैं। तो फिर उधर वनराज समर को नॉर्मल करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। तो उस पर समर बोलता है कि आप मुझे ऑर्डर मत दीजिए, अगर आपको अपनी नई वाइफ के साथ जाना है तो जाइए। आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है मम्मा को। तो डॉक्टर अदित बताते हैं कि उन्हें बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो वो अपनी शायद आपकी शादी की वजह से बहुत चुप थी। तो अब खतरे की बात है, उनका मैचिंग ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन देखते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। इतने में वार्ड बॉय वहाँ पर आता है और बोलता है कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा है। डॉक्टर अद्विक चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि आपकी फैमिली में किसी का कोई ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो उधर राखी बहन काव्या के पास आती है और बोलती है कि अभी अभी एक अपॉइंटमेंट आई है और उसे जेलस बुक करवाने की कोशिश करती है। बोलती है कि अभी तो अनुपमा एंजॉय कर रही थी और अभी एकदम इमरजेंसी सर्जरी पर पहुंच गई। मुझे तो लगता है कि भगवान भी तुम्हारी खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, लेकिन जब पत्नी ही मुंह फेर ले तो परमेश्वर की क्या करे, गलती है। काव्या रिएक्ट करती है और राखी बहन बोलती है कि मच्छर पर नहीं, अपने पति पे कॉन्सेंट्रेट करो। और उधर अनुपमा की सर्जरी होते हुए दिखाते हैं और सीरियस दिखाते हैं और वनराज अपना खून देता है और सोच रहा होता है कि ये सब ठीक हो जाएगा ना। समर को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो आने वाले एपिसोड में गाइस हम देखेंगे कि क्या होने वाला है, अनुपमा बच पाएंगी या नहीं, क्या होता है, काव्या भी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं, देखते हैं गाइस। प्लीज़ हमारे इसके अपडेट्स के साथ बने रहिए, आपको पता लगेगा कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और व्यू करना मत भूलिएगा।